सो वेलकम बैक गाइस। तो यार आज हम लोग नाइन्थ वीडियो बना रहे हैं एरे के क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है 169 और नेम है उसका मेजॉरिटी एलिमेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने बाकी की एट्थ वीडियोस देखी हैं, तो हम लोग एरे को ही कंटिन्यू करके अभी हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो चुके हैं, जैसे मैंने शीट आप लोगों को बताई थी। तो आज हम लोग मेजॉरिटी एलिमेंट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को हर क्वेश्चन की तरह एक एरे नम्स दिया गया है। आज हम लोग इसमें सबसे स्मॉल एक ट्रिक होती है जिसका नाम होता है बॉयर मोरे वोटिंग एल्गोरिथम। आज हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि वही इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। अगर आपको ब्रूट फोर्स इस क्वेश्चन की जाननी है तो मैं अपने लिंक्डइन पे पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसे टैग कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो एग्जांपल नंबर 1 जो लीड कोड में हम लोगों को दिया गया है 3 2 3, इसमें बेसिकली हम लोगों को एक एरे में जो एलिमेंट ज़्यादा बार आया है उसे ही बताना है, उसे ही मतलब रिटर्न कर देना है। जैसे एग्जांपल है 3 2 3, तो इसमें 2 बार 3 आया है तो हम लोगों को 3 रिटर्न करना है। और जो हम लोगों का एग्जांपल नंबर 2 है 2 2 1 1 1 2 2, तो इसमें हम लोगों का 2 4 बार आया है और एक है हम लोगों का जो 3 बार आया है। तो ज़्यादा हम लोगों का 2 है तो हम लोगों को वही सेम चीज़ रिटर्न कर देनी है। तो यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार ट्रेवर्स करके काउंट वेरिएबल में रखें, बार बार देखें कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये यार बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा बड़े एग्जांपल्स के लिए। अभी तो लीड कोड ने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग तो आप एक बार के लिए उनसे कर सकते हो, लेकिन हम लोगों का ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट ऐसे निकालेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा ना वो n/2 मतलब जो हम लोगों का एरे उसके आधे से ज़्यादा बार आना चाहिए। मतलब अगर क्या बोलते 3 है, हम लोग एग्जांपल नंबर 50 डिस्कस करते हैं। अगर हम लोगों का 3 इंडेक्स का एक एरे है, तो उसमें 3 हम लोगों का 2 बार आया है, तो मतलब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3/2 तो 1.5 आता है। तो 3 ज़्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हम लोगों का कौन सा एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है। तो इसे कोड करते हैं और समझते हैं, और आखिरी में बताऊंगा कि इसमें कहाँ पे बॉयर मोरे वोटिंग एल्गोरिथम लगी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैंडिडेट वेरिएबल बना लेंगे और एक हम लोग काउंट वेरिएबल बना लेंगे। अब इसमें फॉर लूप लगाएंगे, जो कि हर एरे के क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ट्रैवर्स करना होता है पूरे एरे पे। int i इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर दैट नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब इसमें हम लोग इफ़ की कंडीशन चेक करते हैं। अगर हम लोगों का काउंट 0 के बराबर होता है तो हम लोग इसमें सिंपल कैंडिडेट इज इक्वल्स टू नम्स डॉट आई, ये हम लोगों का जो पहले इंडेक्स का एलिमेंट होगा वही कैंडिडेट एलिमेंट हम लोग, अगर हम लोगों का काउंट 0 होता है तो। इसके बाद हम लोग एक और इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर हम लोगों का नम्स ऑफ आई ही कैंडिडेट के बराबर हो जाता है तो। कैंडिडेट के बराबर हो जाता है तो हम लोग अपना काउंट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब एक आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आखिरी में एल्स हम लोग काउंट अपना माइनस कर देंगे। और आखिरी में रिटर्न हम लोगों को करना है कैंडिडेट। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन एक बार, हाँ तो ये रन हो चुका है जैसा आप लोग देख सकते हैं। एक बार इसे सबमिट भी कर देंगे। तो 1 मिली सेकेंड इसने टाइम लिया है। तो यार इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले कैंडिडेट वेरिएबल बनाया और काउंट वेरिएबल बनाया, जिसे हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज़ करा है। फॉर लूप बनाया एक हम लोगों ने, और जो कि ट्रैवर्स कर रहा है पूरे एरे पे। और इसमें जो क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बॉयर मोरे वोटिंग एल्गोरिथम बताया, वो बस ये 3 लाइनों की ही है, 2 इफ़ और एक एल्स। तो एक बार इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है। तो अगर हम लोगों का काउंट 0 हो जाता है तो हम लोग जो कैंडिडेट और नम्स आई है उन्हें इक्वल रख देंगे, क्योंकि जो पहले पे होगा फिर उसी को लेके चलेंगे ना आगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर जो नम्स ऑफ आई ही कैंडिडेट के बराबर हो जाता है तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, जैसे हम लोग के पास ये वाला एक एग्जाम्पल था।
इसका क्या बोलते हैं, अगर आपको हैंड रिटन ड्राई रन चाहिए तो मैं वो अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। जैसे आप पहले में देखिए, अगर नम्स हम लोग 2 लेके चलते हैं तो कैंडिडेट हमारा 2 होगा और काउंट 1 होगा। काउंट बेसिकली इटरेट कर रहा है कि कितनी बार वो चीज़ चल रही है, और अगर सेम चीज़ के बाद जैसे 2 के बाद 1 मिल जाता है तो वो अपने से एक कम खुद करेगा, क्योंकि एज में हम लोगों ने काउंट माइनस माइनस कर रखा है। और आखिरी में हम लोगों को कैंडिडेट ही रिटर्न करना है, क्योंकि लास्ट में वही स्टोर करेगा कि कौन सा एलिमेंट मेजॉरिटी टाइम्स हम लोगों के एरे में आया हुआ है। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप मतलब इससे समझ पा रहे हो, और जो अगर चीज़ें ना समझ में आ रही हैं तो उसे कमेंट करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।